हाय स्टूडेंट्स। तो आज इस सेशन में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप कैंपस कनेक्ट ईआरपी में कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम को देंगे। ठीक है। पिछले जो वीडियो हमने अपलोड किए थे वो मोबाइल से रिकॉर्डेड था, मोबाइल के स्क्रीन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी। तो कई बच्चों के कमेंट आए थे कि विजिबल नहीं है, क्लियर नहीं है, तो थोड़ा ब्लर्ड है। तो इसलिए इस बार हम लोग डेस्कटॉप पे इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपको बड़ा और अच्छे से सारी चीज़ें दिखे और आपके सारे क्यूरीज ख़त्म हो पाएँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बेसिक से आपको बताता हूँ कि आपको एक ब्राउज़र खोलना होगा, या तो मोज़िला या तो गूगल क्रोम, कोई भी ब्राउज़र खोलेंगे उसमें ऊपर जहाँ पे यूआरएल को डालना है, लिंक को डालना है, आप अपने स्कूल का लिंक डालेंगे। जैसे अभी तो मैंने डेमो का डाल रखा है, demo.campusconnecterp.com। आपका जो भी स्कूल प्रोवाइड करता है वो यूआरएल और लिंक आप उसे डालेंगे, और वो डालने के बाद आपको ऑटोमेटिकली ये पेज खुलेगा यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के लिए, जहाँ पे आपको आपके स्कूल का नाम और आपके स्कूल का लोगो दिखेगा। हर स्टूडेंट को अपना अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा। हर एक बच्चे को अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। जैसे मैं बताता हूँ, एक बच्चे का मैं यूज़र आईडी और लॉगिन डालता हूँ और उसी बच्चे से मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम को एक्सेस करूँगा और दे के दिखाऊँगा आपको कि ऑनलाइन एग्ज़ाम इसमें देना कैसे है। तो कोई भी बच्चा जब अंदर इसमें आता है तो ये डैशबोर्ड उसे बच्चे को ऐसे दिखेगा, जिसमें ये अलग अलग डैशलेट्स हैं जो अलग अलग चीज़ें बताती हैं। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, बेल आइकन। ये देखिए, शेड्यूल हुआ है, ऑनलाइन क्लास हैज़ बीन पब्लिश, तो वो सारी चीज़ें दिखा रहा है आपको। और ये आपकी हिंदी क्लास शेड्यूल, डेमो क्लास, ये आपका जो ऑनलाइन क्लास शेड्यूल हुआ है उसके मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जाना है आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए। इस पर एक बार आप अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, ये आपको डैशबोर्ड आता है। फिर आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आप एकेडमिक्स पे क्लिक करेंगे। जब आप एकेडमिक्स पे क्लिक करेंगे तो वहाँ देखेंगे आपको एक ऑनलाइन एग्ज़ाम का एक टैब मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करते ही इस पर्टिकुलर पेज पे चले जाएंगे। इस पेज पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी। पहली तो आप सेलेक्ट कर सकते हो एग्ज़ाम, अपना एग्ज़ाम देने के लिए। दूसरा, आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हो। कोई अगर पहले से आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो उसका रिज़ल्ट अगर पब्लिश हुआ है तो आप वो रिज़ल्ट भी देख सकते हो इसमें। तो अभी तो मैं ये आपको बताता हूँ कि कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम में हम लोग एज अ स्टूडेंट देंगे। तो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम, जो भी आपका एग्ज़ाम है वो नाम दिखाएगा जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है। अभी तो मैंने डेमो पे क्रिएट किया है इसलिए ऑनलाइन एग्ज़ाम के नाम से क्रिएट किया है, तो यहाँ ये नाम आ रहा है। वरना पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट का होगा, जो बनाया जाएगा जिस नाम से एग्ज़ाम, वो आपको दिखेगा और ये चूज़ करके आप गो पे क्लिक करेंगे। जब आप गो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ऑनलाइन एग्ज़ाम के इंस्ट्रक्शंस आएंगे। Please read the instructions before starting the exam. Click on Start Exam to open the exam window. In case there are any exam related instruction, read them. So you have to read all the instructions carefully. Whatsoever instruction has been passed from the school for this particular examination, you have to read it. क्योंकि हो सकता है आगे पेपर में भी कई चीज़ें बताया गया हो पेपर के बारे में, कि मे बी फ्रॉम क्वेश्चन 5 to 10, तो आपको उसमें से पर्टिकुलरली कोई 3 ही क्वेश्चन करने हैं। तो ऐसे तरह के इंस्ट्रक्शंस हो सकता है इंस्ट्रक्शन पेज पे पास करे। तो इसलिए अच्छे से एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, फिर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम अपना शुरू करिए। जब भी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू करेंगे तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी आएंगी। Please read the instructions carefully. Question 1 is objective and compulsory. Question 2 is descriptive and compulsory. Okay. So now we need to start the exam, online exam. So now you can able to see the window and the total marks, and here the total time left with this examination. Okay. And which subject, for which subject this paper is,
So these type of optional question will be also there. You can also able to next or previous it, and you can also skip the questions without answering it. You can also give the answers and then next it. You don't have to save it. ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारी चीज़ें सेव हो जाएगी, आपको सेव नहीं करना है. आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं बिना आंसर दिए, आप आंसर दे के भी नेक्स्ट कर सकते हैं, प्रीवियस पे जा सकते हैं, डायरेक्ट नंबर पे क्लिक कर सकते हैं. ठीक है, तो आप पेपर में इधर उधर कर सकते हैं. इसके बाद कुछ भी मुझे इसका आंसर है देना है तो वो भी दे सकता हूँ मैं. अगर मैंने कॉपी पे लिख के इमेज लेके अपलोड किया है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट इमेज भी अपलोड कर सकता हूँ. अभी तो मैंने ऐसा किया नहीं है, तो मैं सिस्टम से कोई भी इमेज उठा के एक बार अपलोड करके देखता हूँ. चलिए, अच्छा, दिस फॉर्मेट इज़ नॉट गोइंग. मान लेते हैं ये मैंने इमेज ली थी और अपलोड करना चाह रहा हूँ. तो अब जैसे कि ये हाई रेजोल्यूशन इमेज थी, थोड़ी बड़ी थी, तो आई नीड इंटरनेट कनेक्शन जिससे ये अपलोड हो जाए. तो आप जब अपनी एग्ज़ाम में कोई पिक्चर लेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि उसे कैमरे का आपको मतलब बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन रख के आप फ़ोटो ना लें, जिससे बहुत बड़ी फ़ोटो ना बने. इतनी बड़ी बने कि आपके नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन से भी यहाँ अपलोड हो जाए. तो आप पर्टिकुलरली अपने कॉपी पे लिख के भी अपलोड कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली यहाँ भी टाइप कर सकते हैं. आप टूल्स का यूज़ कर सकते हैं. तो ऐसे करके आपको ये ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है और एक बार आपके सारे एग्ज़ाम हो गए. तो यहाँ टोटल जैसे 20 दिखा रहा है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 15 का है, प्रीवियस 5 का है. आपको लगता है कि जब आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, यू हैव टू क्लिक ऑन एंड एग्ज़ाम. एक बार ये मैसेज में पूछेगा, डू यू रियली वांट टू एंड योर एग्ज़ाम. वंस यू से क्लिक ऑन ओके, इट विल सबमिट योर पेपर. ठीक है, और you will get a notification you have successfully completed the exam. You will be noticed once the result for this exam is published, and click on finish and then again आप ERP के पेज पे आ जाएंगे. ठीक है, तो ऐसे करके आप एग्ज़ाम इसमें दे सकते हैं. ठीक है, आप एग्ज़ाम दीजिए. कोई प्रॉब्लम आती है तो इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट में आप वो हमसे पूछिएगा. अगर हमें लगेगा तो हम उसका रिप्लाई एक नया वीडियो बना के कर देंगे. ठीक है, अदरवाइज़ आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर देंगे. अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको समझ में आया कि कैसे देना है, क्या चीज़ें हैं जो ध्यान देनी है इस पर्टिकुलर वीडियो से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को. अगर आपको लगता है कि डिटेल्स आपको दी गई अच्छे से और अब आपका वीडियो क्लियर है. ठीक है, और कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करिए उस पर. होप कि आपके ये वीडियो आपके यूज़ में आए और इससे आपके सारे डाउट्स ऑनलाइन एग्ज़ाम के क्लियर हो जाएं. ओके, थैंक यू.